ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, कठोपनिषद को हम पढ़ रहे हैं और अभी हमारी द्वितीय बल्ली चल रही है और कक्षा संख्या आज हम 20 को पढ़ेंगे। 19 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है, आज हम 20वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद, उसमें आपको सभी क्रमानुसार प्राप्त हो, कभी भी आप पढ़ सकते। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये निःशुल्क है, पूर्णतः कोई शुल्क नहीं लगता। चलिए, तो हमने गत कक्षा में आपको एक श्लोक पढ़ाया था, द्वितीय वल्ली का श्लोक यह था, 21वां श्लोक था। श्लोक हमने पढ़ लिया था, ये वाला था। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातु मरः। ठीक है, हमने ये समझ लिया था कि जो परमात्मा है उस परमात्मा से कोई भी बच नहीं सकता। उसके ज्ञान रूपी शक्ति से कोई बच नहीं सकता। उसकी संकल्प रूपी जो शक्ति है उससे कोई बच नहीं सकता। उस सब में समाविष्ट है, ये बताया था। कोई परमात्मा को ऐसा सोचे कि भाई वो एक जगह बैठा हुआ है, वहां नहीं है, ऐसा भी नहीं है, दूर दूर तक जाता है। कोई सोचे परमात्मा रात में सो जाता होगा, तो नहीं, सोता नहीं है। यदि आप मानते हो सोता है, फिर तो सोता है, तो वो ऐसा सोता है कि सबको देखता है। अर्थात कुछ भी हम बच नहीं सकते, ये कह दिया। ठीक है, तो और वह परमात्मा क्या है, ज्ञानी व्यक्ति ही जान सकते हैं उसको, अज्ञानी व्यक्ति नहीं जान सकते। ज्ञानी का तात्पर्य ये डिग्रियों से नहीं है कि एमए की डिग्री आपके पास, एमबीबीए की डिग्री है, और भी भिन्न भिन्न डिग्रियां हैं, अपने या विदेशों से जाकर के डिग्रियां प्राप्त की, वो डिग्रियों की बात नहीं है। ज्ञानी का अर्थ है मनसा वाचा कर्मणा, जो तात्विक रूप से विचार करता है, चिंतन करता है, उसको व्यवहार में बोलता है, व्यवहार करता है और अपने आचरण में लाता है, वो ज्ञानी व्यक्ति। के विपरीत जो करता है वो अज्ञानी है, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये निश्चितता को बता देता है। ठीक है, अब आगे एक श्लोक आ रहा है, बहुत ही अच्छा श्लोक है और विचार देने वाला, चिंतन देने वाला श्लोक। और समाज में जो ईश्वर के विषय में भ्रांतियां हैं, लोगों ने ऋषियों के नाम पर अपनी मनगढ़ंत विचारधाराएं थोप दी हैं लोगों पर, उनको रोकने वाला श्लोक है। यहाँ से आपको चिंतन करना है, सबको चिंतन करना है।
जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना है। मैं क्या मानता हूं, आप क्या मानते हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इससे ऋषियों की विचारधारा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु मैं जो मानता हूं वो सही मानता हूं, आप जो मानते हैं वो सही मानते हैं, अथवा मैं जो मानता हूं वो गलत मानता हूं, आप जो मानते हैं वो गलत मानते हैं। इसको पैमाना क्या है, हम कैसे मापन करें? मैं आपको गलत कैसे कहूं, आप मुझे गलत कैसे कहें? इसके लिए कुछ न कुछ तो पैमाना होना चाहिए। तो इसके लिए एक ही पैमाना है कि हमारे ऋषियों के जो विचार हैं, चिंतन है, ठीक है। तो ऋषियों के जो विचार हैं, चिंतन है, वो इस श्लोक में हमें एक हमारी जो बहुत बड़ी भ्रांति है उसको दूर करेंगे। तो कहते हैं, आइएगा श्लोक को पढ़ते हैं और उसका शब्दार्थ देखते हैं, फिर इस पर चिंतन कर लेते हैं थोड़ी देर। आचार्य हम कहते हैं नचिकेता को, अशरीरम शरीरेष्वानवस्थेष्वानवस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। शब्दार्थ देखिएगा, अशरीरम शरीर रहित, शरीरेषु शरीरों में, अनवस्थितेषु अनवस्थेषु अस्थिर चंचल, अवस्थितम स्थिर, महानतम बड़े महिमाशाली, विभुम व्यापक, आत्मानम परमात्मा को, मत्वा जानकर, धीरः ज्ञानी, न नहीं, शोचति शोक करता। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं मित्रों। सबसे पहले इस चैनल पर जो मेरे प्रिय दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनके हितार्थ हमेशा कहता हूं, जो भी कुछ कार्य करता हूं उनके हितार्थ करता हूं। हमने बचपन में क्या सीखा, हमें बचपन में क्या संस्कार मिला, क्या ज्ञान मिला, क्या अध्ययन मिला, क्या देखने को मिला, किस प्रकार के लोगों ने हमें क्या पढ़ाया, सब लोगों का अलग अलग होता है, मेरा भी अलग है। यह है अध्यात्म का ग्रंथ। यहां पर हम चर्चा करते हैं मुख्य रूप से अध्यात्म माने आत्म उन्नति के विषयों पर। आत्म उन्नति के विषय में आत्मा परमात्मा का जो बिंदु होता है वो मुख्य होता है, उस पर चिंतन करना होता है कि उसके रूप को, उसके टाइप को हमने ठीक से जान करके उसको पालन कर रहे हैं तो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, अन्यथा हम भटक सकते हैं। तो अब हमें क्या सोचना है, मैं क्या मानता हूं इससे आपको कुछ भी लेना नहीं है। और मैं बार बार कहता भी हूं, भाई मैं जो मानता हूं उसको आपको मानना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप क्या मानते हैं, आप से भी मुझे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये देखना है कि जो मैं मानता हूं, मैं माने हम सभी जो मानते हैं, अध्यात्म के विषय की जब बात करते हैं उसमें आने वाले जो विषय हैं उनके विषय में हम क्या चिंतन करते हैं, क्या सोचते हैं, हमारा कैसा आचरण है, बहुत फर्क। तो उपनिषद तो ये कहते हैं, ये स्पिरिचुअल ग्रह है, ये ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, अध्यात्म की माने आत्मा की उन्नति करने वाले ग्रंथ हैं। तो मित्रों यहाँ पर एक हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग, जो मैं उनको मेरे से भी किसी क्षेत्र में बहुत आगे हैं ज्ञान में, परंतु एक गलत भ्रांत धारणा हमको जन्मजात मिल गई, जन्मजात मिल जाती, वो धारणा गलत मिल जाती। संसार में बहुत कम लोग होंगे
जिनको जन्मजात परमात्मा के विषय की, आत्मा के विषय की ठीक जानकारी दी जाती हो, ठीक संस्कार दिए जाते हो, इस प्रकार के बहुत कम सौभाग्यशाली लोग। ध्यान दीजिए, ये कह सकते हैं 100%। 100% का मतलब है 100 में मैंने 1 लाख में से एक व्यक्ति को सही जानकारी मिलती है आत्मा परमात्मा की। जन्मजात, जन्मजात का मतलब है जन्म जिस परिवार में होता है, जिस परिवेश में होता है, उससे। अन्यथा गलत जानकारी मिलती है, उस गलत जानकारी को ही हम सभी थोप करके चलते रहते हैं। तो मित्रों, हम सभी मनुष्य हैं। परमात्मा की तरफ से इस मनुष्य योनि में हमें एक बुद्धि विशेष मिलती है, माइंड विशेष मिलता है। ऐसा माइंड मिलता है जिसको बुद्धि, माइंड आप कुछ भी कहिएगा, कोई बात नहीं है। ठीक, ऐसा मिलता है कि वो कुछ सोच सकता है, विचार सकता है कि ये गलत है या सही है, मैं गलत हूं अथवा सही है। ये आप सभी अनुभव करते होंगे। तो अब जब हम अध्यात्म के पथ पर चल ही पड़े हैं, तो फिर हम उस सही को जानने का प्रयास करें कि मैं जो जानता हूं वो सही है अथवा गलत है। आइएगा, इस श्लोक में यही बताया। क्या कहा कि जिस परमात्मा के ध्यान से, चिंतन से, हमारे साधु संत महात्माओं ने कहा है कि उसकी शरण में जाने से ही कल्याण होता है, तो वो है कैसा, उसका स्वरूप बताया। सबसे पहला कठोपनिषदकार ऋषि हैं, वो आचार्य यम के द्वारा नचिकेता के लिए क्या उपदेश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं? अशरीरम शरीरेषु। इसका अर्थ है कि जो शरीर बने, हम सभी जो जीवात्माएं वो शरीरधारी है, ठीक है, उनका शरीर है। उन शरीरों में, शरीरों में अशरीरम माने जो शरीर को धारण नहीं करता है। ध्यान दिए, क्या शरीर को धारण नहीं करता है? कौन धारण नहीं करता है? परमात्मा। आत्मा तो शरीर को धारण करती है, आत्मा तो शरीर को धारण करती है। ये जो इस शरीर में जो आत्मा है उसने धारण किया हुआ है शरीर को। सभी में, सभी प्राणियों में हम देखेंगे उनके अंदर जो आत्मा है उन्होंने सबने शरीर को धारण किया हुआ है। तो कह रहे हैं ये तो शरीरधारी आत्माएं, अर्थात शरीर धारण करती है। अशरीरम अर्थात जो कभी भी तीनों कालों में शरीर को धारण नहीं करता है, उसको कहते हैं अशरीरम। ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा इसमें, जो इसमें लिखा है दृष्टि के माध्यम से उसको ही आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं बस। मेरा अपना इसमें कोई भी मेल जोल नहीं है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं कहीं पर। माने जो शरीर के साथ में कभी संबंध नहीं रखता, ऐसा वो आत्मा, आगे आ रहा है, महानतम विभुम आत्मानम, ठीक है, वो महान माने महान व्यापक, सब व्यापक आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा को कहते शरीरों में जो बैठा हुआ है। तो शरीर माने प्राणियों के शरीर में ही निवास कर रहा है। यहां से दो बातें निकल के आएंगे, अभी देखते हैं। और क्या? अनवस्थेषु अवस्थितम, जो हम जो शरीर है ये तो अनवस्थित है? अनवस्थित अर्थात ये मूव करते हैं, मेरा शरीर है इधर उधर चल रहा है, ठीक है, अथवा अस्थिर इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये आज है कल नहीं रहेगा, कल माना थोड़े काल बाद नहीं रहेगा, जिससे बना उसमें मिल जाएगा, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मृत्यु जिसको कहते हैं। तो ऐसे में अवस्थितम माने स्थित रहता है। उस महान विभु व्यापक सर्वव्यापक परमात्मा को धीराहा, धीरा माने एक साधक, अध्यात्म का पिपासु, अध्यात्म का पथिक, अध्यात्म योगी, अध्यात्म के पथ पर चलने का इच्छुक व्यक्ति,
ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति क्या करता है, कहते हैं मत्वा, माने इस प्रकार के परमात्मा को, मत्वा माने जान करके, अनुभव कर, मत्वा माने केवल ऐसा नहीं ठीक है कि हमने परमात्मा को मान लिया, ऐसा नहीं। मत्वा का अर्थ है अनुभव करके, अनुभव करके, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से मन में भी उस परमात्मा का चिंतन कैसा है कि वो परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि जो जन्म लेता है वो शरीर को धारण करते हैं, और परमात्मा को कहा है यहां पर अशरीरम, अर्थात शरीर से कभी भी उसका संपर्क नहीं होता है, ऐसा। और परमात्मा, उस परमात्मा को वो धीर व्यक्ति, मत्वा माने मनसा वाचा कर्मणा, जान करके, समझ करके, जीवन में अपना करके, कहते हैं न शोचती, फिर वो दुख नहीं करता है, शोक नहीं करता है, शोक नहीं करता है, हानि लाभ है, शोक और प्रसन्न नहीं होता है, वो केवल अपना कर्तव्य करता है। तो मित्रों, सबसे पहले तो हमें अध्यात्म के सही पथ पर चलना है, तो कठोपनिषदकार की बात को अपने मन में ये धारण करना होगा कि जो परम सत्ता है वो कभी भी तीनों कालों में शरीर को धारण नहीं करती, वो शरीर में नहीं आती। शरीर में कैसे आ जाएगा परमात्मा? शरीर में तो है वो, पर शरीर में, एक शरीर में कैसे आ रह सकता है? फिर हम उसको सर्वव्यापक कैसे कह सकते हैं? भाई मैं सर्वव्यापक नहीं हूं, मैं आपके अंदर तो नहीं हूं। परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं, किस लिए कहते हैं बताओ? इसलिए तो कहते हैं वो सब जगह है, मेरे अंदर भी आपके अंदर। यदि परमात्मा ने शरीर धारण कर लिया, परमात्मा ने शरीर धारण कर लिया, तो फिर वो कैसा हो गया? वो एकदेशी हो गया। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं, दर्शन कहते हैं, और उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, क्या कहते हैं? परमात्मा कैसा है? अशरीरम, अभी शरीर को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वव्यापक होना माने और शरीर को धारण करना, ये दोनों एक दूसरे की विरुद्ध बातें। यदि कोई व्यक्ति इन विरुद्ध बातों को जीवन में अपना करके चलता है, तो वो अपना समय व्यर्थ कमा रहा है, व्यर्थ कमा रहा है। व्यर्थ कमाएगा भाई, जिस मार्ग पर जिसको जाना है, जहां पहुंचना है, और वो मार्ग दूसरे को फॉलो कर रहा है, वो पहुंचेगा कैसे? ये थोड़े से भी चिंतन से हम जान सकते हैं। इसमें कोई भी हमारा हठ दुराग्रह नहीं होना चाहिए। हठ दुराग्रह हम करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, हमारी ही हानि होगी, हमारा ही लॉस होगा, दूसरे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दूसरे का क्या बिगड़ेगा जी? फिर क्या करना? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप जैसा माने मानिएगा, हमें क्या करना? हमें कुछ नहीं, हमारा क्या नुकसान होता? कुछ नुकसान नहीं होता। नुकसान होगा आपका। मैं यदि गलत मानता हूं तो आपका नुकसान क्या होगा? नुकसान होगा मेरा। तो मेरा नुकसान यदि मैं चाहता हूं तो ठीक है, कर ले हम, परंतु मैं चाहता हूं नहीं, मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता। कोई व्यक्ति नुकसान नहीं करना चाहता, कोई भी व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़, अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपना नुकसान नहीं करना चाहता किसी भी अपने कार्य से। हम सभी तो चिंतनशील मनुष्य हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी। तो मित्रों, सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि यदि हम अध्यात्म पथ पर चलने के इच्छुक हैं, सबसे पहले हमें उस परमात्मा के विषय में ये एक सिद्धांत को जीवन में अपनाना पड़ेगा, मनसा वाचा कर्मणा। तो परमात्मा शरीर को धारण नहीं करता है, एक शक्ति है, इसको सुप्रीम पावर बोलते। और वो मिलती कहां पर है, उसका भी यहां पर लक्षण दिया है। देखिए क्या कहा?
शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, वो इन शरीर के अंदर ही स्थित है, कहीं बाहर नहीं जाना आपको। बाहर जाएंगे तो फिर भी वही समस्या, वही समस्या, क्योंकि हम बाहर मिल ही नहीं सकते उससे, वो तो बाहर हैं परंतु हम तो बाहर नहीं है। मेरी जो मेरे अंदर जो आत्म तत्व है वो यहाँ तो नहीं है, यहाँ अर्थात थोड़ी दूर नहीं है मेरे से, परमात्मा तो है। अब जब मिलन होता है, मिलन कहां पर होता है, जहां पर दोनों हो। दोनों कहां पर हैं, आत्म तत्व भी शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर भी किसी स्थान में होगा, ठीक है, और परमात्मा तत्व भी इसी में। तो परमात्मा के साथ में परमात्मा की जो अनुभूति होगी वो बाह्य पदार्थों में नहीं होगी, वो अंदर ही अपने आत्मा जहां है वही होगी। इसलिए दूसरा सिद्धांत ये मिल गया, यदि हम कहीं परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं परमात्मा के नाम से, हम जाएं, हम घूमें, दुनिया को घूमना चाहिए, अच्छे अच्छे दृश्यों को देखना चाहिए, अच्छे अच्छे भवन बनाने चाहिए, हमको अच्छे अच्छे मंदिर स्तूप बनाने चाहिए, बनाना चाहिए। मंदिर हमारे ध्यान केंद्र होने चाहिए, मंदिर हमारे ध्यान केंद्र होना चाहिए। मंदिरों का प्राचीन काल में यही सोच था कि मंदिरों में हम बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान करते थे, चिंतन करते थे। तो मंदिर का अर्थ भी है जहां मन को एकत्र किया, एकाग्र किया जाए, शांत किया जाए, मंदिर होता है। तो मंदिर हमें बनाने चाहिए, भव्य बनाने चाहिए, रमणीय बनाने चाहिए, सुंदर बनाने चाहिए, और ऐसे बनाने चाहिए जिनकी चित्रकला हम सभी मनुष्यों को अध्यात्म के पथ की तरफ प्रेरित करे। बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल, नाम उनका धार्मिक स्थल होता है, परंतु उस पर जो चित्रकारी होती है वो क्या होती है, हमको कामुकता पैदा करती है। और कामुकता और आध्यात्मिकता ये दोनों विपरीत हैं। यदि हमारे अंदर कामुकता जीवित रहेगी तो फिर हम अध्यात्म पर बिल्कुल भी नहीं चल सकते, ध्यान दें। तो हमारे मंदिर ऐसे हों जो उनको देख करके हमारी आंखें उनको जब देखें, ठीक है, तो हमारे अंदर एक अध्यात्म का चित्रण होना चाहिए, शांति का चित्रण होना चाहिए, शांति की अनुभूति होनी चाहिए। तो मंदिर हमें बनाने चाहिए, वो बनाने चाहिए, ध्यान केंद्र बनाने चाहिए, परंतु भगवान को परम सत्ता है उसको तो अपने अंदर ही खोजना होगा। हम मंदिर में बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, अच्छी प्रकार से स्तूप में जाकर के ध्यान करना चाहिए हमें, वहां एकांत होता है, घर में उतनी शांति नहीं होती। परंतु यदि मंदिरों में भी और स्तूपों में भी हमने शोरगुल कर दिया तो फिर घर और मंदिर में कोई अंतर, स्तूप और जिनको हम धार्मिक स्थल कहते हैं उनमें घरों में कोई अंतर नहीं है मित्रों। तो सबसे पहले हमें ये रखना है ध्यान, परम पिता परमेश्वर हम अपने अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं, ये कहते हैं आचार्य। फिर इससे क्या होता है, परमात्मा की प्राप्ति से एकदम बता दिया कि भाई ये शोक नष्ट हो जाता है, दुख नहीं होता। सभी दुख से ही तो परेशान है दुख से ही तो परेशान है, सारा कुछ कर रहे हैं किसके लिए, दुख के निवारण के लिए, और दुख हटा सुख अपने आप आ जाता है, आनंद इसको कहते हैं। तो फिर स्थिति है, कितने भी कुछ भी हो हम दुखी होंगे ही नहीं, ऐसी स्थिति बन जाए, ठीक है। इसके लिए मित्रों हमको प्रैक्टिस कर, सही मार्ग पर पग रख करके आगे बढ़ना है, गलत मार्ग पर पग रख करके आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी, समय व्यर्थ चला जाएगा। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये निरर्थक चला गया। गलत मार्ग पर हम पग रख रख करके आगे बढ़ते गए और कुछ मिला नहीं, अंत में कितनी बड़ी हानि है, क्योंकि ये जीवन एक अंक है, अर्थात एक आयु है इस जीवन की, इस जीवन की एक आयु है, 100 वर्ष, 125 वर्ष, 80 वर्ष,
ऐसा नहीं कि मैं 80 वर्ष का हो जाऊं फिर अरे जी मैं तो गलत मार्ग पर चल रहा था जी, अब मुझे सही मार्ग मालूम हुआ, हे परमात्मा अब मुझे 80 साल और दे दो। ऐसा नहीं है। परमात्मा ने बुद्धि दी, बुद्धि का प्रयोग करना तो हमारे हाथ में है। हमें भरपूर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी प्रकार से करना चाहिए, तर्क बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए मित्रों, तो बहुत आनंद आएगा। अंत समय में तो बहुत ही आनंद आएगा। ये वाली हमारी स्थिति बन जाएगी, धीरो न शोचति, फिर कष्ट नहीं होगा। शरीर छोड़ेंगे, ये धन संपत्ति जो हम अर्जित की हुई है उसको छोड़ते समय भी देश मात्र भी हमको दुख नहीं होगा, ये पक्का है, पक्का है। और विपरीत मार्ग पर चले तो फिर बहुत दुख होगा, चिल्लाएंगे रोएंगे, और मरना तो है ही, मैंने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। चिल्लाएंगे भाई ये छूट गया, ये छूट गया, अरे ये छूटा जा रहा है, ये छूटा जा रहा है, बचाओ बचाओ, पर तो जाना है तो जाना ही है। वो गाड़ी ऐसी है कि उसको जाना ही होता है आगे, फिर रुकती नहीं है किसी के रोकने से। चाहे डॉक्टर आए, चाहे कोई भी आए, चाहे बच्चे आए, चाहे पत्नी आए, कोई भी आ जाए, कोई रोक नहीं सकता, जाना है तो जाना ही है। ठीक है, तो जाने से पहले हम अपनी ऐसी स्थिति बना लें कि जाते समय हमें कोई भी नहीं, हम आराम से जाओ, शांत चित्त होकर के, हे प्रभु इस जीवन में मैंने बहुत प्राप्त किया, अब चलते हैं आगे की यात्रा पर, क्या हमको जाना है, इस शरीर को छोड़ देते हैं। इस भाव से, शांत भाव से यदि शरीर छोड़ने का हमको अवसर मिलता है तो मित्रों इस मानव जीवन की पूरी सफलता है, पूरी सफलता है। और यदि ये अवसर नहीं मिलता है तो इस मानव जीवन की पूरी निरर्थकता है। ये श्लोक हमें यही प्रेरित करता है। तो चलिएगा, आइएगा, कठोपनिषद करके इन वचनों को हम अवश्य ध्यान रखेंगे। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं। आचार्य कहते हैं, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। शरीर रहित व परमात्मा को शरीरेषु शरीरों में, अनवस्थितेषु अस्थिर चंचल शरीरों में, अवस्थितम स्थिर, महानतम बड़े महिमाशाली, जीवम व्यापक, आत्मानम परमात्मा को, मत्वा जान करके, ध्यान धीरा ज्ञानी व्यक्ति ना नहीं, शोचति शोक करता है, आनंद तो होता रहता है। अरे आनंद प्रभु की कृपा हो जाती है तो हम सही मार्ग। आप सभी अध्यात्म पथिकों को कोटि कोटि नमन करते हैं, आप इसका भरपूर लाभ लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।